नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्र। मेरे मित्रों, आज पूर्णिमा का दिन रहेगा 7 सितंबर 2025 का कन्या राशि पर। और आज चंद्र और राहु एक साथ रहेंगे, जिस पर सूर्य, केतु और बुध की दृष्टि पड़ेगी। तो मेरे मित्रों, यहाँ पर ग्रहण योग का निर्माण हो रहा है। आज 7 तारीख में रात्रि लगभग 9:30 के बाद में ग्रहण योग बनेगा। अब देखिए, जब ग्रहण योग बनता है तो उसकी भी कुछ विशेषताएं होती हैं। ग्रहण योग में हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार मंत्र सिद्ध किए जा सकते हैं। बहुत लोग साधना करते हैं, आध्यात्मिकता की ओर रुझान करते हैं। और प्रत्येक राशि पर चंद्र ग्रहण हो फिर या सूर्य ग्रहण, इनका कुछ ना कुछ प्रभाव मेरे मित्रों पड़ता हुआ दिखाई देता है। आज राशि फल के अनुसार या फिर राशि फल के साथ ही साथ आपको एक ग्रहण योग का उपाय बताएंगे, जिसे आप करके अपने जीवन में कुछ सकारात्मकता ला सकते हैं। देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहा गया है कि ग्रहण योग का जो इफेक्ट होता है ना मेरे मित्रों, वो अगले 3 महीनों तक पड़ सकता है। अब एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, कई चीजें मेरे मित्रों होती हैं, तो उन चीजों पर भी राशि फल में चर्चा करेंगे। उससे पहले आइए बात करते हैं आज के 7 तारीख यानी कि 7 सितंबर के कन्या राशि के दैनिक राशिफल। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रहेगी। इस दिन चंद्रमा अपनी संपूर्ण आभा से जीवन में ऊर्जा, संतुलन और आध्यात्मिक शक्ति का प्रवाह करते हैं। पूर्णिमा व्रत को सत्य, धर्म और पितरों की कृपा से जोड़ करके देखा जाता है हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। आज सूर्योदय सुबह 6:01 पर हो रहा है मेरे मित्रों, और सूर्यास्त शाम को 6:36 पर होगा। 11:53 से 12:44 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। शाम को 5:01 से 6:36 तक राहु काल है। यह समय दिल्ली के अनुसार है, आपके क्षेत्रों के अनुसार यह समय अलग अलग हो सकता है। दिशा शून्य मेरे मित्रों पश्चिम दिशा की रहेगी। चंद्रदेव आज शतभिषा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। ये नक्षत्र राहु के अधीन होता है मेरे मित्रों, और राहु के नक्षत्र में राहु के साथ और ऊपर से ग्रहण योग। देखिए, जो शतभिषा नक्षत्र होता है मेरे मित्रों, हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसे 100 प्रकार की औषधियां कहा गया है। ये नक्षत्र चिकित्सा, शोध कार्य, विद्या और आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। जिनके जीवन में यह नक्षत्र होता है ना, जो लोग शतभिषा नक्षत्र में जन्म हुआ है जिनका, वो इन चीजों को अपने जीवन में कहीं ना कहीं महसूस कर सकते हैं कि जो हमने शतभिषा नक्षत्र के कारकत्व बताए, इनमें से कोई चीज उनके अंदर हो सकती है। तो पूर्णिमा की रोशनी में ग्रहों की चाल के क्या संकेत हैं मेरे मित्रों? राहु और चंद्र एक देव एक साथ हैं, तो क्या आपके जीवन में इन ग्रहों का संकेत हो सकता है? आइए जानते हैं। करियर और व्यवसाय मेरे मित्रों, आज ग्रहण योग भी बना हुआ है और जड़ योग का भी निर्माण हो रहा है। तो थोड़ा सा करियर में कुछ आपको ऐसा कंफ्यूजन रह सकता है कि यार मेरे को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि किस काम को पहले करें जिससे कि सब चीजें अच्छी तरीके से हो जाए। कहा गया है ना कि यार शुरुआत यदि अच्छी हो तो बहुत ज्यादा संभावनाएं हो जाती हैं कि जब उसका समापन होगा तो वो भी काफी अच्छा होगा मेरे मित्र। उदाहरण के तौर पर जैसे किसान कोई बीज बोता है अपने खेत में, पानी देता है, उसकी सिंचाई करता है, लेकिन मेरे मित्रों अंकुरित होने में थोड़ा वक्त लगता है। ठीक वैसा ही कुछ आज आपके प्रयासों के साथ हो सकता है। पहले तो आप कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई पहले कौन सा काम करना चाहिए। अब ग्रहण योग है ना, ग्रहण योग का मतलब क्या है? हमारी मानसिक स्थिति में सोचने की जो क्षमता है वो थोड़ी सी उलझन में रह सकती है। और फिर हमने सारा काम पूर्ण भी कर लिया तो फिर उसका रिजल्ट, अब ऐसा होता है ना, हमने काम पूर्ण किया तो हमें अपने मन में यह रहता है कि यार आज बहुत अच्छे से काम किया, तो वो हमें शाबाशी दे, थोड़ा हमारा उत्साहवर्धन करे तो हमें अच्छा लगेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है। तो इसमें आपको किसी तरीके से कोई बेचैन नहीं होना चाहिए। अब बताइए मेरे मित्रों, क्या हाल ही में 2-4 दिन में आपने किसी प्रोजेक्ट्स में कोई इस तरह की अड़चन महसूस की है? अब साझेदारी और व्यापार की बात करते हैं। देखिए, एक तो ग्रहण योग, वहीं शनिदेव सप्तम भाव में, तो ये साझेदारी में थोड़ी सी इस तरह की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं
जैसे कि आपने अपने पार्टनर को कोई चीज बताई कि भाई आज इस चीज को यदि किया जाए तो इसके अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन आपके पार्टनर उस चीज का उस वक्त कोई जवाब ही न दें और शाम के समय वह कहें कि हाँ आप सुबह जो कह रहे थे वह बात मुझे सही लग रही है, तो अब इसको अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि देरी हो सकती है उनके सहमत होने में आपके विचारों से। अगर कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आप आज साइन करने की सोच रहे हैं तो मेरे मित्रों थोड़ा सा सोच समझ करके करें। क्या जैसे कि होती है ना कि यार हमारे पास कोई व्यक्ति आया, उसने हमें बताया कि आप हमारे साथ इस तरह कुछ कीजिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिए तो इससे आपको आपके व्यापार में कुछ तरक्की प्राप्त हो सकती है। अब उसने हमें कह दिया, अब ऐसा तो नहीं होता जो उसने कहा है वो सब चीजें बिल्कुल सही हों, उसमें कई चीजें हो सकती हैं। तो हमें उन चीजों को समझना होगा पहले कि यार वो जो आदमी हमारे पास कोई कॉन्ट्रैक्ट लेकर के आया है, क्या वो जो हमें बता रहा है वो वास्तविकता में सही है, क्या जिन चीजों को उसने हमसे डिस्कस किया है क्या उसके अलावा कोई और ऐसी चीज तो नहीं वो जो उसने हमें ना बताई हो। तो इन चीजों पर आपको विचार कर लेना चाहिए। अब पार्टनरशिप में आपका व्यापार है तो पार्टनरशिप में विचार कीजिए, अपने पार्टनर से विचार कीजिए। और पार्टनरशिप में आपका व्यापार नहीं है तो आपके जो भी होता है ना कि हमारे व्यापार में हमारे कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं, कोई ऐसे घर में सज्जन होते हैं, पिताजी हो सकते हैं, दादाजी हो सकते हैं, बड़े भैया हो सकते हैं, ताऊ जी ताई जी, कोई भी मतलब जिनको उस व्यापार की जानकारी हो तो उनसे हम सलाह ले सकते हैं। तो उनसे सलाह ले करके आपको इस दिशा में मेरे मित्रों कुछ कदम आगे बढ़ाना है तो एक बार सलाह जरूर लीजिएगा, मशवरा जरूर लीजिएगा मेरे मित्रों। क्योंकि शनि और नेपच्यून दोनों ही एक साथ आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और मंगल देव की दृष्टि उन पर है, तो जल्दबाजी में निर्णय कुछ इस तरह के संकेत आपके जीवन में मिल सकते हैं जो आपकी सकारात्मकता को थोड़ा कम कर सकते हैं। प्रेम और दाम्पत्य जीवन, देखिए चंद्र और राहु और फिर शतभिषा नक्षत्र से ही चंद्र का गोचर, यानी कि आज राहु की शक्ति बहुत ज्यादा रहने वाली है। अब जब चंद्र ग्रहण योग का निर्माण हो रहा है मेरे मित्रों तो ये हमारा मन है। अब चंद्रमा यानी कि हमारा मन, यानी कि हमारी सोचने की ताकत, यानी कि हमारी फीलिंग्स। अब जब चंद्रमा की शक्ति राहु के सामने क्षीण हो रही है, गोचर में ऐसी परिस्थिति बन रही है, तो इसका प्रभाव हमारी मानसिक शक्ति पर पड़ सकता है, हमारे सोचने समझने की फीलिंग्स की प्रवाह पर पड़ सकता है। तो ऐसे में क्या हो सकता है कि हमें प्रेम में कुछ संदेह हो सकता है। किस तरह का संदेह? भावनाओं में। अब ऐसा होता है ना कि हम दोनों बात कर रहे हैं, अचानक बात करते करते नॉर्मल बात चल रही है और अचानक से हम रुक जाए, तो आपको ऐसा लग सकता है कि यार हमारे मित्र जी के मन में कोई बात आ रही थी और ये कहते कहते रुक गए, ऐसी क्या बात हो सकती है। अब उस बात को लेकर के हम पॉजिटिव थॉट्स भी रख सकते हैं और उसके उस बात को लेकर के हम कुछ नेगेटिव थॉट्स भी रख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि हमें नेगेटिविटी से दूर रहना है, हमें पॉजिटिव सोचना है कि यार ये रुके हैं तो शायद इसके पीछे कोई बात हो सकती है जो अभी हमें ना बताना चाह रहे हो, बाद में बताएं जिससे कि हमारे रिश्ते में और मजबूती आ सके। तो आपको इस तरह की मेरे मित्रों चीजों से बच करके रहना है, क्योंकि अब देखिए अब 9:30 बजे से रात को 11:30-12 बजे तक राहु और चंद्र का जो गोचरीय ग्रहण योग है वो बन रहा है। तो इस वक्त पर ऐसा भी हो सकता है कि हमारी बात ना हो रही हो लेकिन उनका विचार हमें आ जाए। अब होता है ना, प्रेमी प्रेमिका के बारे में सोचते रहते हैं, मन में ख्याल चलते रहते हैं कि भाई उनके साथ जिंदगी बितानी है तो अपने करियर को किस तरीके से हम आगे बढ़ा सकते हैं या फिर और अरेंजमेंट्स किस प्रकार से कर सकते हैं जिससे कि हमारी जिंदगी अच्छी चले। और फिर अचानक से कुछ बात उनके बारे में याद आ जाती है और फिर लगता है कि यार उन्होंने उस चीज का जवाब क्यों नहीं दिया हमें। मतलब देखिए हम एग्जाम्पल से समझाने का मतलब यही होता है कि ग्रहों के संकेत को आप समझ सके। ग्रहों के संकेत, राशि फल जो होता है ये ग्रहों का संकेत होता है मेरे मित्रों। व्यक्तिगत कुंडली पर यदि आपको जाना है, अपना अध्ययन कराना है तो फिर आपको किसी विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए मेरे मित्रों। लेकिन ये ग्रहों का संकेत है, किस तरह की फीलिंग्स हमें ये दे सकते हैं, कैसी संभावनाएं हो सकती है। जो राशि फल होता है मेरे मित्रों ये उसी पर आधारित होता है। तो इस तरह की कुछ फीलिंग्स आए और फिर आप सोचने लगे तो इन चीजों से दूर रहिएगा, पॉजिटिव बनने की कोशिश कीजिएगा। और हो सके तो इस दौरान जब ग्रहण योग का निर्माण 9:30 बजे से है तो कुछ मंत्र जाप वगैरह आप कर सकते हैं या फिर अपने घर में कपूर वगैरह जला सकते हैं जिससे कि नेगेटिविटी दूर रहे और पॉजिटिविटी का प्रवाह आपके घर में होता रहे। हमारे ज्योतिष शास्त्र में, हमारे वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में कहा गया है कि कपूर जलाने से, कपूर की धुनी देने से
या कपूर पर लौंग रख करके जब हम प्रज्वलित करते हैं तो क्या होता है उसकी धुनी से, कि जीवन में सकारात्मकता का प्रवाह होता है। और यदि कुछ आसपास कुछ नेगेटिव फीलिंग्स हैं, कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो वो दूर होते हैं मेरे मित्रों। तो इस तरह की कुछ चीजें आप कर सकते हैं। यदि आपका मन कुछ परेशान आपको लगे तो आप इस तरह की कुछ चीजें कर सकते हैं। पति पत्नी के बीच छोटी मोटी बातों पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कुछ गलतफहमी बढ़ सकती है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमें इन तरह की चीजों को ध्यान ही नहीं देना। अब आपने किसी वजह से अपनी अर्धांगिनी से कहा कि भाई एक गिलास पानी दे दीजिए, अब वो बच्चों में लगी हुई है, बच्चों को पढ़ाई करा रही है या फिर घर के किसी और काम में लगी हुई है, उन्हें सुना ही नहीं दिया या फिर उन्होंने सुन करके अनसुना कर दिया। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बच्चे भी बोल रहे होते हैं, उनको अब समझा रहे होते हैं और इसी वक्त पतिदेव ने कुछ कहा और पत्नी सुन करके भी उसको एकदम से भूल गई, क्योंकि बच्चे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और इसी बात को लेकर के हो जाता है कि यार आपने तो हमारी बातें नहीं सुनी, हमने आपसे पानी के लिए कहा था, आपने पानी नहीं दिया। तो मतलब इन तरह की चीजों को यार थोड़ा सा अवॉइड आप कीजिए। अपने जीवन में प्रेम को लाइए, अपने जीवन में धैर्य को लाइए, अपने जीवन में मधुरता को लाइए। और यदि कुछ इस तरह की चीजें भी हैं तो प्यार से बैठ करके उनको कह सकते हैं। उस वक्त तो खुद पानी ले लीजिए और बाद में कह सकते हैं हमने आपसे पानी के लिए कहा था, आप बच्चों के चक्कर में भूल गई, तो थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए, हम थके हुए थे। इस तरह की बातें आप कह सकते हैं तो आपकी पत्नी को भी लगेगा कि हाँ यार, मतलब उनको ऐसा फील होगा कि यार मेरे पति मुझसे कितना प्यार करते हैं, उन्होंने कितने प्यार से कहा, उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, चाहते तो उस वक्त कह सकते। तो ये क्या होता है तरीका मेरे मित्रों, इसको कहते हैं ना कि एक तरीके से अपने जीवन को सकारात्मक बनाने का कुछ रूपरेखा हम तय कर सकते हैं। देखिए, सकारात्मक बनाना थोड़ा सा मुश्किल कार्य होता है मेरे मित्रों, लेकिन यदि आप सकारात्मक बना लेते हैं तो ये आपके जीवन में बहुत सारी चीजों को सकारात्मक कर सकते हैं। पति पत्नी का संबंध तो मेरे मित्रों जन्म जन्मों का संबंध, 7 जन्म का संबंध हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है। जो वर होता है वो श्री हरि विष्णु की संज्ञा दी गई है और जो वधु होती है उन्हें माँ लक्ष्मी की संज्ञा दी गई है। आप इसी से समझ लीजिए कि कितना गहरा संबंध होता है। तो इसमें छोटी मोटी बातों को अपने जीवन में आने से आपको बचाना है मेरे मित्रों, अपने जीवन में इस तरह की बातों को नहीं आने देना। संतान और शिक्षा मेरे मित्रों, 6th भाव में ग्रहण योग, राहु केतु का प्रभाव कुछ, देखिए एक चीज और है यहाँ पर कि 5th भाव में गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है। तो आज का जो समय है विद्यार्थियों के लिए, शोध कार्य के लिए अच्छा हो सकता है, प्रतियोगी परीक्षा में उनको लाभ हो सकता है, उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए यदि कोई प्रयास कर रहे थे तो वो उनका प्रयास सफल हो सकता है। तो एक तरीके से कहा जाए तो संतान और शिक्षा के लिए आज का दिन बेहतर हो सकता है। अब वैसे तो यहाँ पर कुंडली के कई ग्रह मायने रखते हैं मेरे मित्रों, है ना, आपकी जन्म कुंडली के, लेकिन फिर भी एक चीज पर यहाँ पर थोड़ा सा आप यदि फोकस कर सकते हैं मेरे मित्रों तो आपको करने का प्रयास करना चाहिए। क्या कि 5th भाव के स्वामी शनिदेव हैं और 7th भाव में शनि है और शनि से पहले जो है चंद्र और राहु की युति बनी हुई है। तो कुछ यदि हो सके तो आज अपने बच्चे से कहिए कि यार उनके साथ आप भी बैठ सकते हैं, ग्रहण काल जब होगा उस टाइम 9:30 बजे के बाद, ओम शम शनिश्चराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का कुछ देर आप जाप कर सकते हैं तो शनिदेव की प्रसन्नता आपको प्राप्त हो सकती है। और शिक्षा या फिर प्रेम संबंध या फिर पाचन तंत्र से जुड़ी हुई कुछ दिक्कतें आपको थी तो उनके दूर होने की संभावनाएं मेरे मित्रों यहाँ पर बन सकती है। अब देखिए 10वें हाउस में बैठे गुरुदेव की दृष्टि आपके 2nd हाउस है, जिसको धन भाव कहा गया है, कुटुंब भाव कहा गया है, वहां पर पड़ रही है। और शुक्र का 11वें भाव में लाभ भाव में होना, तो ये आपको कुछ इस तरह की परिस्थितियां के संकेत दे रहा है कि यार आपके लिए लाभ के रास्ते तो खुल रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ आपको ऐसा पता चल सकता है या फिर ऐसा कोई मित्र मिल सकता है जो आपको कोई नया रास्ता दिखाने का प्रयास करे। लेकिन इसी के साथ साथ क्योंकि 12वें भाव में केतु बुध देवता आपके लग्नेश होते हैं और आपके दशमेश होते हैं, कि राहु के सामने है सूर्य और बुध का बुधादित्य योग, वहीं जड़ योग भी है। तो कुछ इस तरह की संकेतात्मक आपको फीलिंग्स हो सकती है कि यार जो ये बता रहे हैं वो चीज सही है या नहीं। अब आपके वेल विशर हैं तो आपको कुछ चीजें सही बता रहे होंगे, जैसे हमने कैरियर में जॉब में आपको बताया था, तो उनकी बातों को सुनिए और सुनने के बाद यदि आपको लगता है कि यार इसमें कुछ सकारात्मकता दिखाई देती है तो फिर आपको सलाह लेनी चाहिए। किससे?
अब यहाँ पर राहु की दृष्टि गुरुदेव पर है और गुरुदेव अपने पुनर्वसु नक्षत्र में दशम भाव पर है, तो गुरुजी से अपने और अपने पिताजी से, इन दोनों से आप सलाह ले सकते हैं, जिससे कि आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है और आपके लिए कुछ सफलता के नए दरवाजे खुल सकते हैं। भाग्य की बात करें मेरे मित्रों, तो कुछ आध्यात्मिक सोच आपके अंदर हो सकती है। आपके पास कुछ इस तरह की फीलिंग्स आ सकती है कि यार मेरे को अब आध्यात्म से जुड़ना चाहिए, अपना कुछ समय मेरे को अपने इष्ट देवता, अपने इष्ट देवी या कुल देवता, कुल देवी को देना चाहिए, जिससे कि उनकी कृपा मुझे प्राप्त हो सके। कुछ इस तरह के आध्यात्मिक विचार आपके मन में अचानक से आ सकते हैं। देखिए, तभी तो हमने कहा था कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब राहु चंद्र एक साथ है, लेकिन फिर भी शतभिषा नक्षत्र जो कि आध्यात्म का नक्षत्र है मेरे मित्रों, और वही 9th भाव में यूरेनस, तो ये आपकी आध्यात्मिक गतिविधियों को, आपकी फीलिंग्स को कुछ बढ़ा सकते हैं। आध्यात्मिक यात्रा पर जाने का कुछ प्रोग्राम आप बना सकते हैं। हाँ, बेफजूली के खर्च से आपको बचना होगा, मतलब एक तरीके से अपने बजट को आपको मेंटेन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि यार कुछ भी किसी भी चीज को आप ले आए, नहीं, जिस चीज की जरूरत है उस पर खर्च करेंगे तो मेरे मित्रों सही है। क्योंकि देखिए, जब तक बुध केतु के साथ हैं, सूर्य केतु के साथ हैं 16 सितंबर तक, तो इस तरह के मौके आपके जीवन में आ सकते हैं कि आपको ऐसा फील हो कि यार ये भी ले लेते हैं, और जबकि आपकी उधर आपको लग रहा है कि यार अभी कुछ जो मेरी आय है वो उस हिसाब से नहीं हो पा रही, लेकिन फिर भी आपके मुझे फीलिंग्स खर्च करने की आ सकती है। तो इस चीज को थोड़ा सा आप मेरे मित्रों यदि बैलेंस कर सकते हैं तो आपको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि ग्रहों के संकेत यहाँ पर बन रहे हैं। देखिए, क्या करें और क्या ना करें, आज का उपाय आपको बताएं जो वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार है। उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि क्या करें और क्या नहीं करना चाहिए, ग्रहों के संकेत क्या है। देखिए, पूर्णिमा व्रत यदि आप कर सकते हैं तो कीजिए, और चंद्र देव को अर्घ दीजिए। पितरों के नाम से तर्पण या दीपदान आप कर सकते हैं। सफेद वस्त्र धारण कर सकते हैं, ऑफ व्हाइट कलर के, और मीठा भोजन कुछ दान कर सकते हैं। बिना सोचे समझे मेरे मित्रों किसी पर भी संदेह करने से आपको बचना चाहिए। कोई भी बड़ा आर्थिक लेन देन करने से आपको आज बचना चाहिए मेरे मित्रों, पर वाणी में कठोरता मत लाइए। अब देखिए, जो आज का योग बना हुआ है चंद्र और राहु का, इसके लिए एक उपाय मेरे मित्रों बताते हैं। देखिए, कन्या राशि के लिए मेरे मित्रों जो लग्नेश होते हैं वो बुध होते हैं, और बुध देवता आपके दशमेश भी होते हैं, यानी कि आपके करियर के स्वामी भी होते हैं, आपके लग्न के स्वामी यानी कि आपके शरीर के स्वामी होते हैं। तो मेरे मित्रों, हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कोई इस तरह की परिस्थिति आती है, जैसे कि होली, दीपावली, ग्रहण योग, शिवरात्रि इत्यादि जो विशेष तिथियां होती हैं, उसमें यदि हम अपने लग्नेश और अपने भाग्येश के मंत्रों का जाप करें तो हमें उनकी कृपा प्राप्त हो सकती है। अब आपके लग्नेश मेरे मित्रों क्या हुए? लग्नेश हुए बुधदेव, और बुधदेव के इष्ट कौन है? तो गणपति जी है। तो 9:30 बजे के बाद आधा घंटा 1 घंटा जितना आपके पास सामर्थ्य है, उसी हिसाब से गणेश भगवान जी का एक मंत्र है, ओम ग्लोम गम गणपते नमः, इसका आप जाप कर सकते हैं। अब देखिए, अब भाग्य और कर्म को जोड़ा गया है। कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि कर्म के सहारे आप अपने भाग्य को बना सकते हैं, यानी कि भाग्य की भी आवश्यकता मनुष्य के जीवन में होती है। यह वैदिक एस्ट्रोलॉजी, हमारे धर्म, पुराण, शास्त्र, हमारे शास्त्रों में, वेदों पुराणों में सब में लिखा गया है। तो जो भाग्येश होते हैं मेरे मित्रों, यहाँ पर वो होते हैं शुक्रदेव, और शुक्रदेव को सीधा शुक्राचार्य से जोड़ा गया है। और शुक्रदेव जो परम भक्त हैं मेरे मित्रों, वो भगवान शिव के कहे गए। तो शिव और शक्ति मेरे मित्रों, शिव और शक्ति दोनों का जाप। तो एक मंत्र है मेरे मित्रों जो हम आपको अक्सर बताते हैं, ओम ह्रीम हौंग नमः शिवाय। इस मंत्र का, यानी कि पहले गणेश जी के मंत्र का जाप और फिर इस मंत्र का, जो आपकी श्रद्धा, जितना समय आप दे सकते हैं, यदि आप कर सकते हैं मेरे मित्रों, तो इससे कहीं ना कहीं भगवान गणेश, शिव शक्ति की कृपा से आपके जीवन में सकारात्मक रुख आ सकता है। क्योंकि विशेष स्थितियां होती है मेरे मित्रों, यदि आप करना चाहें तो इन चीजों को कर सकते हैं मेरे मित्रों। कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी अपने राशिफल में मेरे मित्रों, अपने अनुभव बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश रख निरंजन, हर हर बार।